इन्होंने जो इतना बताया बरगलाने की बात, तो अब मैं आपको बात बताता हूं इस कंपनी पे क्यों रोक लगी है। ये कंपनी करती थी शॉर्ट टर्म सेलिंग हिंडनबर्ग। वो क्या होता है कि 100 रुपए का शेयर है और मैं 1 हफ्ते बाद खरीदूंगा, मगर मुझे आज का दाम देना पड़ेगा। अगर 1 हफ्ते बाद वो 120 रुपए का हो गया तो कंपनी को 20 रुपए का फायदा हो गया। 1 हफ्ते बाद 80 रुपए का हो गया तो आपको 1 हफ्ते का फायदा हो गया। सैकड़ों करोड़ कमाए उसने। शॉर्ट टर्म सेलिंग की वजह से अमेरिकन कोर्ट ने यह प्रतिबंध लगा दिया कि ये कोई रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि आपने सीधे शेयर मार्केट को प्रभावित किया। और रिपोर्ट से ना प्रभावित होता, मगर यहां इतना लोग गाना गाने वाले थे कि भारत का शेयर मार्केट गिर गया तो हो खुशी मिली इतनी कि दिल में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही ना जाए। इतना खुश हो गए कि भारत का शेयर मार्केट गिर कैसे गया, यह मैं बताना चाहता हूं। और इसलिए मजे की बात यह है कि जो बाहर भी दोषी साबित हो जाए उसको लेकर यहां आज तक मुझे एक उदाहरण नहीं बताया कि भाई एक मीडिया रिपोर्ट के आधार के ऊपर अगर कोई जांच हो सकती हो तो बताइए। और दूसरा मैं इनसे कहना चाहता हूं, भारत की एलआईसी पे भरोसा नहीं है, पीएम पे भरोसा नहीं, उसमें कौन सी ऐसी बात है। राष्ट्रपति पे भरोसा नहीं है, ईवीएम पे भरोसा नहीं है, सीसी पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, मीडिया पे भरोसा नहीं है, आर्मी पे भरोसा नहीं है, एयरफोर्स पे भरोसा नहीं है। अरे मेरे भाई एक चीज तो बता दो जिस पे भरोसा हो। इसीलिए मैं कहता हूं इसमें क्या रखा है देखे है जो तू आन के पास, बदगुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। वहम का कोई इलाज नहीं हो सकता। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुनिए, जानते हैं मित्रता क्या होती है? सबसे बड़ी कंपनी कौन सी थी कारों की? मारुति। हमें बचपन में याद है, सारे बजट में ऑल कंसेशंस 1000 सीसी से नीचे की कारों को, क्योंकि मारुति 800 थी। कौन था फाउंडर चेयरमैन मारुति का? गांधी परिवार। और सारे कंसेशंस उनको। और मित्रता क्या होती है वो मैं याद दिलाना चाहता हूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, फोटोएं तो बहुत सारी अशोक गहलोत के साथ भी हैं। दूसरा अब मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, भारत के इतिहास में ऐसा उदाहरण कि पॉलिएस्टर रियॉन बनाने का लाइसेंस एक कंपनी को दिया जाएगा। एक्सक्लूसिव राइट, सिर्फ पूरे भारत में वही बनाएगी, पूरे भारत में बेचेगी भी वही, पूरे भारत में एक्सपोर्ट भी वही करेगी। और आप लोगों को शायद नहीं ध्यान होगा, 1991 से पहले कंट्रोलर ऑफ द कैपिटल इशू एक संस्था होती थी जो शेयर्स को कंट्रोल कर सकती थी। वो शेयर कंट्रोल करेगी उस कंपनी के पक्ष में, और उनमें से वो एक कंपनी जिसके लिए आज हमारा होने का आरोप लगाते हैं। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं आपको भारत के रेगुलेटर पे भरोसा नहीं है, और जहां तक आपने जो किया है आप अपने नजरिए से देख रहे हैं। और अंत में एक बात कह दूं, अडानी ने बिजनेस किया है, इनको लगता है कि उसमें बहुत सारा गड़बड़ हुआ इसलिए सैकड़ों करोड़ कमाए, मगर ये बता दें 3 पुश्तों से ना किसी ने नौकरी की है और ना किसी ने कोई बिजनेस किया है। फिर ये सैकड़ों करोड़ की संपत्ति कहां से आ जाती है और सैकड़ों करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस कहां से आ जाता है? मुझे ये बात बता दें, ये देश का युवा जानना चाहता है कि ये फितरत क्या होती है कि 15-16 गुना से अधिक संपत्ति बढ़ जाती है बगैर कोई नौकरी या बिजनेस किए हुए। तीनों बातों का जवाब दीजिए। और साथ ही एक सेकंड, पीएम ने यह भी कहा है कि 90 बार चुनी हुई सरकारों को कांग्रेस पार्टी ने गिराया था। आप कैसे फिर ऑटोक्रेसी का या अलोकतांत्रिक होने का आरोप? जी लगता था कि थोड़े पढ़े लिखे आदमी भाजपा में है, लेकिन जिस तरह की बातें कर रहे हैं ये भी व्हाट्सएप और फेसबुक के खर्रे ही पढ़ के आए हुए लगते हैं मुझे। और मैं आपको बता देती हूँ क्यों। इन्होंने पूछा कहां से आय आती है। जिसकी भी आप बात कर रहे हैं वो चुने हुए सांसद है 5-5 बार के। जाइए देखिए उनके क्या रिटर्न्स हैं, जाइए देखिए माय नेता गॉव इन पे कर लीजिए, ईसी में उनके एफिडेविट है, जाइए देखिए। अब एक बात आगे की सुनिए। आपने यहां पर बड़ी बड़ी बातें करी, मैं आपसे सिर्फ एक नैतिकता का सवाल पूछती हूं। एक कंपनी है जो भारत के डिफेंस में है, कर लीजिए पहले, आप लोग डिस्टर्बेंस हो रहा है, नहीं पहले आ जाने दीजिए। एक कंपनी है जो भारत के डिफेंस में है, एक कंपनी है जिसकी मोनोपोली पोर्ट में है, एयरपोर्ट में है, फूड एंड एग्रीकल्चर में है, सीमेंट में है, रिन्यूएबल एनर्जी में है। उस कंपनी के ऊपर यह आरोप है, और यह आरोप नया नहीं है, और इसको भी अभी बताती हूं, हिंडनबर्ग के पीछे मत छुपिए। यह आरोप नया नहीं है कि उसने शेल कंपनीज बनाकर बेनामी पैसा बाहर से लाकर इनमें लगाया है। भारत की सरकार यह जानना नहीं चाहती कि यह पैसा किसका लगा है, ये चीन का लगा है, ये भारत के दुश्मनों का लगा है, ये आप वाकई में जानना नहीं चाहते? ये मैं जरूर जानना चाहती हूं आपसे। आप लंबी लंबी बड़ी बड़ी आंखें करिए, जलेबी बनाइए यहां पर, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस देश की जनता यह जरूर जानना चाहती है कि अडानी की जांच पर आपके मुंह में ताला क्यों लग जाता है। 2 घंटे 40 मिनट की स्पीच देने वाले महानुभाव हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री
अडानी और चीन का नाम लेने पर क्यों घबराते हैं, और ये तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है, ये तो मैं नया नहीं बोल रही हूं। अडानी शब्द, एक शब्द ADANI बोलने में प्रधानमंत्री की क्या गला सूख गया, ये मैं जानना मेरे चाहती प्रश्न हूं। का जवाब। क्या प्रश्न? 90 बार चुनी हुई सरकार ये को सवाल कांग्रेस ने हमसे, गिराया। हाँ अच्छा, ये मैंने सुना था। एक और भी बड़ी गड़बड़ बात कही थी, उस पर भी बोलूंगी अभी। ये सवाल उन लोग वो कर रहे हैं जो कर्नाटक की, मध्य प्रदेश की, गोवा की चुनी हुई सरकार सिर्फ पैसे से नहीं, एजेंसीज को अपनी पालतू एजेंसी बना के गिराते हैं। नैतिकता की बात जब ये हमसे करते हैं तो एक चार नहीं 5 उंगलियां इनकी तरफ घूम जाती हैं। आज की बात करें, अडानी पर जांच क्यों नहीं हो रही है, इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी और इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री इसलिए दें क्योंकि प्रधानमंत्री मौन अपने रिश्ते पर नहीं रह सकते हैं। मौनी बाबा को मौन तो अच्छा, एक दो सवाल ले लेते